साई की बात। बच्चे, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना अब है न कभी और मेरे बच्चे। क्योंकि जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं ना, वो ज़िंदगी भर समझते रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, और इस वजह से ना वो तुम पर हमेशा कुछ ना कुछ लांछन लगाते रहेंगे, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। घर वालों के सामने भी, बाहर वालों के सामने भी तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम ना परेशान बिल्कुल मत होना, उन लोगों की बातों से तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और ये कभी मत सोचना कि तुम्हें कुछ साबित करना है। जो सच होता है ना, उसे साबित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सही वक्त आने पर अपने आप सामने आ जाता है। जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है ना, जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, वो सब सामने आ जाएगा, और वो सब अपने आप आएगा। मैं लेकर आऊँगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद को परेशान करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। तुम सोचते हो ना कि कैसे साबित करोगे, तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम्हारा कोई मित्र है जो तुम्हें बुलाएगा अपने पास, और उसके साथ ना तुम बहुत अच्छा समय व्यतीत करोगे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ बाहर जाकर। तो जाना ज़रूर, मना मत करना, क्योंकि हमेशा ना तुम काम में इतने उलझे हुए रहते हो ना कि बाहर जाने को हमेशा मना कर देते हो। इस बार तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा साईं कह रहा है कि जाओ और जाकर आनंद लो। कभी कभी बाहर जाना चाहिए। जो ये प्रकृति है ना, जो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए बनाई है, कभी इसका भी तो आनंद लिया करो। जो ये ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, जब तुम्हें स्पर्श करती है ना, तो ये समझा करो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें स्पर्श किया है, क्योंकि इन हवाओं में मैं होता हूँ। और अभी आंखें बंद करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, तो तुम्हें मेरा चेहरा नज़र आएगा। और सुनो, मेरी रहम नज़र तो तुझ पर इतनी है ना मेरे बच्चे, इतना प्यार है तेरे साथ, कि ये कभी नौबत नहीं आएगी कि तुझे कभी किसी के भी आगे हाथ फैलाने पड़े। जितना तेरे पास है ना, उसमें तेरा सारा काम हो जाएगा, बन जाएगा। तुम्हें परेशानी हो रही है ना कि तुम्हारे पास में बहुत कम धनराशि है, और उसमें काम कैसे होगा? होगा, उसमें सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने बिल्कुल भी नहीं देगा। और कुछ मेरे बच्चों ने काफ़ी समय से सोचा था कि वो 9 दिए जलाएंगे, और हर बार ना वो किसी न किसी कारणवश रह जाता है। तो इस बार तुम ऐसा कर सकते हो। इस गुरुवार से तुम ऐसा शुरुआत कर सकते हो मेरे बच्चे। तो 9 दिन 9 दिए जलाना मेरे। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना पेट के एक तरफ बहुत दर्द रहता है। कभी कभी दर्द उठता है, फिर चला जाता है, फिर उठता है, फिर चला जाता है, और तुम उसे बहुत हल्के में लेते हो। हल्के में बिल्कुल भी मत लो। मेरा उदी जल सबसे पहले लेना शुरू करो, और उसके बाद जाकर डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से परामर्श करो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें नहीं पता होता। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जाओ और जाकर अपना इलाज करवाओ। और बाकी तो उदी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करेगी मेरे बच्चे, तुम्हारी बहुत रक्षा करेगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना। जब तक मेरी उदी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तो कोई बीमारी हो या कोई दुश्मन हो, कोई भी शत्रु हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में जितनी भी पुस्तकें होती हैं, तो उनका आदर किया करो। वो कभी कभी पैरों में आता है। तो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, जो पुस्तकें होती हैं वो विद्या माँ होती हैं, वो सरस्वती माँ होती हैं। तो उन्हें पैर लगने बिल्कुल भी मत दिया करो। तुम्हारे घर में इधर उधर पुस्तकें पड़ी रहती हैं, और वो पैरों के नीचे आ जाती हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर अनजाने से ऐसा हो भी जाए, तो हाथ जोड़कर विद्या माता से, सरस्वती माता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिया करो। कुछ मेरी बच्चियों का बहुत आखिरी महीना चल रहा है, और इस महीने में उनके घर पे नन्हा सा छोटा सा साईं आने वाला है। तो सुनो, तुम्हें मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद है, और अपनी तैयारी पहले से ही रख लेना। सारा सामान पहले से ही तैयार कर लेना कि तुम्हें दिक्कत ना आए। और सुनो, तुम्हारे पास में जो छोटे से साईं है ना, उसे अपने साथ लेकर ज़रूर जाना। मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा,
और वहाँ पर मैं तुम्हें हर परेशानी से, हर दिक्कत से, हर दर्द से मैं तुम्हें बचाऊंगा। वहाँ चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा बच्चा और तुम बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। और एक काम करना, जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो उसे सबसे पहले मेरे आगे माथा टिकाना, ठीक है ना? ऐसा ज़रूर करना, ज़रूर मेरे बच्चे, उसे मेरा आशीर्वाद दिलवाना। और वैसे तो वो मेरे आशीर्वाद से ही हो रहा है, लेकिन तुम आशीर्वाद ज़रूर दिलवाना। और सुनो, तुम एक चीज़ की तलाश में हो और बहुत शिद्दतों से तुम उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा। अब तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया, अपने साईं से कह दिया। जब तुमने अपने साईं से कह दिया ना, तो बस अब तुम शांत हो जाओ। तुमने जितना करना था ना, तुमने कर लिया। अब बारी तुम्हारे साईं की है। अब मैं करूँगा, और मैं तुम्हें घर बैठे बैठे वो चीज़ ला कर दूँगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। जिस चीज़ को लेकर तुम बहुत परेशान हो रहे थे ना, अब वो मैं तुम्हें ला कर दूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर ला कर दूँगा। और आज सुनो, आज अमावस्या है ना, तो मेरे आगे दिया प्रज्वलित ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। तुम्हारे सारे संकट, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं दूर करूँगा। और सुनो, कोशिश किया करो, जब भी तुम मेरी पूजा करते हो, अर्चना करते हो ना, तो तुम्हारे घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो साथ में मिलकर करें, क्योंकि इससे घर की मधुरता और एकता बनी रहती है मेरे बच्चे। हो सके तो एक साथ बैठकर, चाहे दिन की एक आरती ही हो सके, वो एक आरती साथ में मिलकर किया करो, चाहे वो सुबह की हो या शाम की हो मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद बना रहेगा तुम्हारे परिवार पर, और तुम्हारे परिवार की एकता भी बनी रहेगी मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर और तुम्हारे परिवार पर। और सुनो, जो तुम घर का सौदा करने जा रहे हो ना, तो पहले सोच लेना, समझ लेना, उसकी जांच पड़ताल कर लेना, उसी के बाद जाकर सौदा करना मेरे बच्चे। पहले पूछताछ कर लो अच्छे से मेरे बच्चे, नहीं तो ये ना हो कि तुम पैसे दे दो और तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो जाए। तो पहले से ही समझ लेना, सोच लेना और किसी से पूछताछ कर लेना, उसी के बाद में अपना अगला कदम बढ़ाना। और बिना पढ़े तो बिल्कुल भी हस्ताक्षर बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम पढ़ नहीं सकते हो तो किसी और से पढ़वाना, किसी और को बताना जो तुम्हारे घर का सदस्य हो, उसे समझवाना, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। और सुनो, आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा भजन गाने लगे हो, मुझे सुना सुना कर गाते हो ना, चलते फिरते गाते रहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम चलते फिरते भजन गाते रहते हो ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, रहम नज़र करना, और दूसरा वाला जो तुम्हें बहुत पसंद है वही गुनगुनाते रहते हो। और वही ना मैं बैठकर आराम से तुम्हारे घर पे सुनता रहता हूँ। जब तुम गुनगुनाते रहते हो ना, गाते रहते हो, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना सुकून, इतना आनंद मिलता है ना, कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है कि पूरा दिन बस मेरा बच्चा अपने साईं को ही याद करता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो मुझे एक दीवार पर टांग कर रखा हुआ है ना, उसे साफ़ भी कर दिया करो मेरे बच्चे। कभी कभी अपने साईं को साफ़ कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे साईं को ना पसंद नहीं गंदगी, कभी कभी धूल मिट्टी जम जाती है, तो साफ़ कर दिया करो मेरे बच्चे, साफ़ कर दिया करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।